Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my viewers, my students of class 10th science. Today we are going to start the chapter number 2 of mathematics class 10th science. स्टूडेंट्स सेकेंड चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस करना है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, और इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको आज हम सॉल्व कर रहे हैं 2.1 को। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिमिनेंट? अगर हम इसका मीनिंग देखें तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है इम्तियाज या फ़र्क, या कोई ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ के साथ जो है क्या कर सके, पहली चीज़ का इम्तियाज या डिफरेंस बता सके। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। हम पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0 वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। एंड a b c आर डिफरेंट रियल नंबर्स आर कांस्टेंट्स। ठीक है, वहां पर हमने जब क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव किया था तो वहां पर हमने ax² + bx + c = 0 को कंसिडर करके उसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करके एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास एक फार्मूला आया था जिसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला कहा था, और वो था x = -b ± b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैंने रेड कलर में चीज लिखी है b² - 4ac, दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वो फैक्टर है, ये वो चीज है b² - 4ac जो कि अंडर द रूट है, और इसी वजह से जो है हम डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो है वो डिफरेंट रूट्स की जो नेचर है उसको आपस में क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। यानी नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हम जज कर सकते हैं बाय कंसिडरिंग दिस डिस्क्रिमिनेंट। अगर रूट के अंदर 0 आ जाता है तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर 0 आ जाता है तो x की वैल्यू क्या होगी। इसी तरह से अगर b² - 4ac जो कि अंडर द रूट है ये कोई पॉजिटिव नंबर आ जाता है और परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो x की वैल्यू कैसी होगी। इसी तरह से अगर b² - 4ac जो है कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है -1 -2 -4, तो उस वक्त जो है हमारे पास उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स होंगे यानी x की जो वैल्यूज होंगी उनकी नेचर क्या होगी, ये मैं डिटेल के साथ क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि y b² - 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। डिफरेंट रूट्स हम डिस्कस करेंगे, वो इक्वल और रियल भी आ सकते हैं, अनइक्वल और रियल भी आ सकते हैं, और अनइक्वल और इमेजिनरी भी आ सकते हैं। कैसे आएंगे हम इसके ऊपर लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जब हम सॉल्व करने लगेंगे तो वहाँ पर पहले हम जो डिस्कशन हो चुकी है उसकी रोशनी में हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है वो है गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4x + 13। हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन को कंपेयर करना है। = 0 भी हो गया, यहाँ पर पूरी इक्वेशन है, सो = 0। सो हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग दिस गिवन इक्वेशन बाय द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें कांस्टेंट a, b और c की वैल्यूज जज होंगी। x² का कोएफिशिएंट a है तो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, यानी अंडरस्टूड है कि 1 है, लिहाजा a की वैल्यू 1 हो जाएगी। bx यानी x का कोएफिशिएंट b है तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -4 है, लिहाजा b की वैल्यू -4 होगी। प्लस c है यानी कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पर +13 है, तो इसका मतलब है c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13। हम डिस्कस कर चुके कि डिस्क्रिमिनेंट इज b² - 4ac। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इधर से वैल्यूज उठानी है और इधर पुट कर देनी है। b² का मतलब होगा -4 का स्क्वायर, यानी b की वैल्यू आपने पुट करनी है -4। फिर आपके पास है माइनस, तो यहाँ पे -4 4, a की जगह पर आप लिख देंगे 1, c की जगह पर आप लिख देंगे 13। नेक्स्ट स्टेप में जब आप जाएंगे तो आपको पता है, हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर जब इवन होती है 2 4 6 8 10 इवन होती है तो
नेगेटिव नंबर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का भी स्क्वायर, माइनस के स्क्वायर का मतलब है माइनस 2 बार आपस में मल्टीप्लाई होगा, यानी माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, और 4 का स्क्वायर का मतलब होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16। प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट टर्म के साथ अंडरस्टूड अगर कोई साइन नहीं शो हो रहा तो वो पॉजिटिव होता है। माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4 एंड 4 13s आर 13 2s are 26 and 26 and 26 52, so that's why आपके पास ये क्या आ जाएगा 52। so नाउ आपके पास दो नंबर हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, अपोजिट साइन है। आपको पता है जब अपोजिट साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। आपने 52 में से 16 को क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि अपोजिट साइन है। माइनस का मतलब होगा कमी, यानी आप यहाँ पे 12 में से 6 माइनस हो गए, अगर यहाँ से हम 12 लेंगे तो 6 आ गया, और उधर 4 रह गए 10, तो 4 में से 1 माइनस किया तो 36 आ गया। और यहाँ पर आपके पास क्योंकि बड़ी टर्म के साथ जो है वो नेगेटिव साइन है, सो दैट्स वाई आपके पास जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, -36, और -36 इज व्हाट, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। Now we move to the next part, and next part is 4x square minus 5x plus 1 is equal to 0। यहाँ पर अगेन हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो हम इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। इस कंपैरिजन से क्या होगा कि जो क्वाड्रेटिक टर्म का कोएफिशिएंट है वो a की वैल्यू है, जो लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट -5 है वो b की वैल्यू है, और जो कांस्टेंट टर्म है जिसका x पावर 0 वो c की वैल्यू है। सिंस वी नो दैट, यहाँ पे आप शुरू में सिंस का सिंबल भी डाल सकते हैं, उधर भी डाल सकते हैं। सिंस का सिंबल वहाँ पे डलता है जहाँ पे आप कोई फार्मूला इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, या कोई बात एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, या किसी चीज़ का रेफरेंस दे रहे होते हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर आपने b की वैल्यू उठा के लिखनी है, यानी -5, सिर्फ b की वैल्यू स्क्वायर यहाँ से आपने उसी तरह शिफ्ट करना है। 4ac, a की वैल्यू सिर्फ आपने शिफ्ट करनी है यहाँ से 4, और c की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है आपने 1। तो माइनस का स्क्वायर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका, प्लस है 5 का स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, माइनस 4 4s are 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 is 16। सो अब आपने 25 में से 16 को माइनस करना है। दिस इज वेरी इजी टास्क फॉर यू। ये आपके पास आएगा +9, क्योंकि 25 के साथ पॉजिटिव साइन है, वही आंसर के साथ भी आएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 इज x² + x + 1 = 0। और एज पर रूटीन, जिस तरह हम क्वेश्चन 1 के पहले दो पार्ट्स में कर चुके हैं, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन बाय ax² + bx + c = 0, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस कंपैरिजन से क्या होगा कि x² का जो कोएफिशिएंट है यानी 1, वो a की वैल्यू आ गई, x का जो कोएफिशिएंट है 1 वो b की वैल्यू आ गई, और c कांस्टेंट 1 है तो c की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई। वी नो दैट के डिस्क्रिमिनेंट इज b² - 4ac। सो b² की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट करनी है, यानी खाली b की वैल्यू पुट करनी है, और b की वैल्यू है 1, और फिर 4ac, तो 4 को सीधा लिखना है, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1, और फिर 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 1। सो -4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 4 1 is 4 ही आएगा। सो यहाँ पर आपके पास आ गया -3। सो दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आपके पास जो है पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में और तीसरे पार्ट में बाज़ जगहों पर पॉजिटिव आंसर है और बाज़ जगहों पर नेगेटिव आंसर है। इसी तरह बाज़ जगहों पर डिस्क्रिमिनेंट आपके पास 0 भी आ सकता है। सो इट मीन्स दैट कि देयर आर 3 डिफरेंट केसेस। जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 3 डिफरेंट जो है वो केसेस आपके पास रखता है। नाउ दिस डिस्कशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आपने बड़ी तवज्जो के साथ इसको सीखना है, देखना है, और इसी की बेस पर, इसी के बिहाफ पे हमने आगे फर्दर एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर ऑनवर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका कि देयर आर 3 केसेस। सो केसेस आ गया आपका केस 1, केस 2 एंड केस 3। अब वो डिफरेंट केसेस किसके हैं, डिस्क्रिमिनेंट के। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या चीज़ है, b² - 4ac। अगर b² - 4ac दैट इज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, greater than 0 we mean positive numbers 1 2 3 and so on। so all the positive numbers, अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाता है अंडर रूट के अंदर, तो क्या होगा, the roots are unequal and real, the roots are unequal and real। यानी आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की दो वैल्यूज आएंगी, x = फलां एंड x = फलां, तो वो क्या होंगे,
डिफरेंट होंगे। अगर एक x की वैल्यू 1 आई है तो दूसरी x की वैल्यू 1 नहीं आएगी, वो कोई और अनइक्वल वैल्यू आएगी, 5 आएगी, 8 आएगी, लेकिन इक्वल नहीं होंगी, डिफरेंट वैल्यूज होंगी। एंड रियल, और रियल होंगी, इमेजिनरी नहीं होंगी। रियल में दो केसेस हो सकते हैं, हमें पता है कि रियल नंबर्स आर द यूनियंस ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। सो हमारे पास रूट्स रैशनल भी हो सकते हैं और रूट्स इररेशनल भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे अनइक्वल। एक कुछ और होगा, एक पॉजिटिव होगा या एक नेगेटिव होगा, या एक जो है रूट दूसरे से डिफरेंट होगा। अब कब रूट्स जो हैं एक्स की जो वैल्यूज हैं वो कब रैशनल होंगी? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी जो डिस्क्रिमिनेंट यानी जो अंडर रूट के नीचे आने वाली चीज है वो अगर परफेक्ट स्क्वायर होगी। परफेक्ट स्क्वायर आप समझते हैं, जिस तरह 4 है 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 है 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 64 है 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला केस होगा। मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी हुई है कि आपके पास एट द एंड ऑफ द सॉल्विंग द फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -2, लेट अस सपोज एग्जांपल है प्लस माइनस अंडर रूट 64। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसको हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। 8 का स्क्वायर, स्क्वायर के रूट कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 8, तो -2 प्लस माइनस 8/2। अब यहाँ से एक रूट आ जाएगा -2 प्लस 8/2, एक आ जाएगा -2 माइनस 8/2। इसका मतलब अनइक्वालिटी वाली बात तो प्रूव हो गई, और उसके साथ साथ जो है आपके पास स्क्वायर रूट खत्म हो गया है, फ्रैक्शन में आंसर आएगा। -2 प्लस 8 आपके पास आ जाएगा 6/2, वहां से 3 मिल जाएगा। और आपको पता है एवरी नेचुरल नंबर 3 है या होल नंबर 3 है, तो वो आप लिख सकते हैं उसको 3/1 रैशनल की फॉर्म में शो कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा रूट आ जाएगा -2 माइनस 8/2, वो हो जाएगा -10/2, -5 को आप लिख सकते हैं -5/1, यानी वो भी क्या होगा रैशनल होगा। मेन चीज ये है कि चीज के रूट से बाहर आ जाएगी, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। रेडिकल जो साइन होता है वो अगर खत्म हो जाता है तो चीज जो भी आपका रूट आता है वो रैशनल ही होगा। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ रैशनल, इररेशनल और पॉलिनोमियल वाली डिस्कशन में। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट केस है आपका, सेकंड जो केस हो सकता है इस कैटेगरी में कि रूट्स आर इररेशनल इफ डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। किस तरह? अगर आपके पास आ जाता है x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2, अब 2 है तो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, जिस तरह 64 भी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव था, 2 भी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, लेकिन 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप 2 को किसी चीज का स्क्वायर नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये होगा कि अंडर रूट 2 जो है ये क्या करेगा, ये अपने वजूद को बरकरार रखेगा। यानी आपके पास दो आंसर आ जाएंगे, एक आएगा -2 प्लस अंडर रूट 2/2, एक आ जाएगा -2 माइनस अंडर रूट 2/2। यानी अनइक्वल तो होंगे, लेकिन अनइक्वल के साथ साथ क्या होंगे इररेशनल भी होंगे, क्योंकि अंडर रूट 2 जो है उसकी मौजूदगी जो है वो क्या करती है, इसको इररेशनल प्रूव करती है। ठीक होगी बात? नाउ वी डिस्कस केस नंबर 2। द केस नंबर 2 आ सकता है आपके पास के b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। आप देखते हैं कि अंडर रूट के अंदर आपके पास 0 आ गया, या डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड किया तो 0 आ गया। तो विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशंस, आप अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया है तो आप बताएं जी कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विदाउट सॉल्विंग नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगी। तो बिल्कुल आसान सी बात है। अगर अंडर रूट में आपके पास 0 आ गया, लेट अस सपोज आपका ये केस है x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 0/2, तो फर्दर क्या होगा, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0 डिवाइडेड बाय 2। अब अगले स्टेप में आपको पता है कि 0 प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो ये कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो आपके पास रह जाएगा -2/2 और वो आ जाएगा -1। और आपको पता है कि -1 क्या है, एक रैशनल नंबर है। -1/1 आप उसको नंबर बाय नंबर की फॉर्म में शो कर सकते हैं। सो आपके पास एक चीज तो ये कि रूट्स आर इक्वल। अब क्योंकि प्लस और माइनस जिसकी वजह से दो रूट सेपरेट होते थे, एक पॉजिटिव आता था एक नेगेटिव आता था, दो अनइक्वल रूट्स आते थे, वो प्लस माइनस वाली टर्म ही खत्म हो गई, यही खत्म हो गई। तो अब यहां से किस तरह से दो रूट्स सेपरेट आएंगे? इसका मतलब यहां पर एक ही आंसर आएगा और वही इक्वल आंसर जिसको हम कहते हैं कि एक भी आएगा x इज इक्वल टू 1 लेट अस सपोज, और दूसरा भी आएगा x इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये होगा कि द रूट्स आर इक्वल एंड रैशनल।
रैशनल भी होंगे और सेम भी होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे। कब? जब आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है और रूट के अंदर आने वाली चीज जो है वो क्या होगी? 0 होगी। द थर्ड एंड द फाइनल केस when the b square minus 4ac that is discriminant is less than 0 और 0 से जो लेस नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4, ठीक है। और जब भी स्टूडेंट्स रूट के अंदर नेगेटिव आता है नंबर तो उसको हम एक इमेजिनरी नंबर कहते हैं और उसको आयोटा से शो करते हैं। आप 9th क्लास में सीख चुके हैं कि आयोटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? √-1 होती है। सो अगर रूट के अंदर आ गया x =-1 ± √-2, √-25, √-64, √-2, कोई भी नेगेटिव नंबर आ गया रूट के अंदर तो इसका मतलब है कि अगले स्टेप में वो होगा x =-1 ± आयोटा √2। आयोटा इमेजिनरी नंबर को इंडिकेट करता है, आयोटा √2, क्योंकि यहां पे मैंने क्या किया? -2 को मैंने लिखा -1 × 2, -1 को मैंने आयोटा के तौर पे ले लिया और √2 जो है वहां से 2 बाहर नहीं आ सकता। यहाँ पे आपके पास कुछ और भी हो सकता है, 64 होता तो इधर आयोटा 8 आयोटा आंसर आ जाता। बट यहाँ पे आपने ये बात नोट करनी है कि व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव लेस देन 0 then the roots are unequal and imaginary, unequal and imaginary। imaginary किससे शो होगा? आयोटा से शो होगा। और अनइक्वालिटी डेफिनेटली आप एक बार लोगे प्लस आयोटा √2 और एक बार आप लोगे -1 - आयोटा √2, तो एक प्लस वाला होगा और एक माइनस वाला होगा और दोनों अनइक्वल होंगे। जाहिर सी बात है, आप दो चीज़ों को प्लस करते हैं तो कुछ और आंसर आता है, दो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कुछ और आंसर आता है। आप 7 को 2 में ऐड करते हैं तो 9 आता है, आप 7 में से 2 माइनस करते हैं तो 5 आता है। तो अनइक्वल रूट्स आएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन और इसी की जो है रोशनी में हमने आगे अब एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, जो सारी हमने डिस्कशन की अब हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। जो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 2 का 3x² - 5x + 1 = 0। यहाँ पे हमने डायरेक्ट किया कि हेयर इसको हमने जेन में कंपेयर करके, या आप जेन ये रख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक जो टर्म है उसका कोफिशिएंट a की वैल्यू होती है, जो x का कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू होती है और जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ x⁻0 है वो c की वैल्यू होती है। सो स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट हमने पहले फाइंड करना है, उसके बाद हम इस काबिल हो सकते हैं कि हम नेचर ऑफ द रूट जो है बता सकें। ठीक है, आपने केस 1, केस 2, केस 3 में देखा कि डिस्क्रिमिनेंट इज द की टू एक्सप्लेन द nature of the roots of the quadratic equation. So that's why we need to find out first of all discriminant. Discriminant is b² - 4ac, b की वैल्यू आ गई -5 का स्क्वायर हो गया, -4 a की वैल्यू आ गई 3 और c की वैल्यू आ गई 1, सो -5 का स्क्वायर +25 आएगा, -4 3 are 12, 12 1 is 12, 25 - 12 is 13 and 13 is a positive number, but this is not a perfect square. This is case 1 where b² - 4ac आपको greater than 0 आया है, 13 पॉजिटिव नंबर आया है और इसके साथ साथ जो है केस 1 का आगे जो सेकंड केस है यानी रूट्स आर इररेशनल इफ b² - 4ac इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हमें पता है 13 को हम किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं लिख सकते, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, लेकिन 13 को नहीं लिख सकते। सो आगे हमने लिखा जो फाइनल हमारा कंक्लूजन है वो ये है कि since 13 is greater than 0 that is positive and not a perfect square, so the roots are unequal, the roots are irrational and unequal, roots are irrational and unequal। यहाँ पे आपके पास जो irrational के साथ साथ जो है वो अनइक्वालिटी वाली बात भी होगी। ठीक हो गया, सो इसीलिए हमने लिखा unequal and irrational। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, नाउ हम इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 इज 6x² + x - 2 = 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट x² का कोफिशिएंट इज द वैल्यू ऑफ a दैट इज 6, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, सो b की वैल्यू आ गई +1 और आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है वो है -2, सो दैट्स व्हाई आपके पास आ गया ये c की वैल्यू यानी -2। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है क्योंकि हम बता रहे हैं नेचर ऑफ द रूट ऑफ दिस
क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट सॉल्विंग दिस इक्वेशन, बगैर सॉल्व किए हमने नेचर बतानी है। सो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 अपनी जगह पर, a की जगह पर आ जाएगा 6, b की c की जगह पर आ जाएगा -2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये वाला, और जो c की वैल्यू वाला माइनस है यहाँ पर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ज़ाहिर है प्रोडक्ट फॉर्म है 4ac, सो माइनस इनटू माइनस इज प्लस, 6 4s are 24 and 24 2s are 48, and then sum of 1 and 48 is 49, and we know that students 49 is greater than 0, पॉजिटिव नंबर है, and it is also a perfect square, आप इसको 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। so the roots are unequal, ज़ाहिर है स्क्वायर रूट वाला पोर्शन सॉल्व होने के बाद प्लस माइनस में कोई ना कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्लस माइनस के बाद जो है आपके पास परफेक्ट स्क्वायर और देन आपके पास कोई ना कोई नंबर आ रहा है, इसका मतलब है एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी अनइक्वालिटी वाली बात होगी, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से हमारे पास अब रूट्स होंगे वो रैशनल भी होंगे, अनइक्वल तो होंगे लेकिन साथ रैशनल भी होंगे। सो पार्ट नंबर 2 इज डन, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट नंबर 3। द पार्ट नंबर 3 इज 3x square plus 2x plus 1 is equal to 0। here x square का कोएफिशिएंट 3 is the value of a, x का कोएफिशिएंट 2 is the value of b, and the constant term is c, so c की वैल्यू 1 आ गई। नेचर ऑफ द रूट बताना है इस इक्वेशन का विदाउट सॉल्विंग इट, तो डिस्क्रिमिनेंट से पता चलेगा। डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर वी मीन 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से वैल्यू उठा के तो सब्स्टिट्यूट कर दी, a की 3 और c की 1, 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 माइनस 4 3s are 12 and 12 1 is 12, now plus 4 and minus 12 डिफरेंट नंबर सब्ट्रैक्शन होगी, 12 में से 4 माइनस किया 8 साइन वाला गया जो बड़ी टर्म 12 के साथ है, so minus 8 is the final answer or the value of discriminant। so we know that minus 8 is less than 0, every negative number is smaller than 0, so that's why minus 8 is less than 0, so the roots of the given quadratic equation are unequal, क्योंकि रूट अभी एग्जिस्ट कर रहा है, बेशक उसके अंदर नेगेटिव साइन आया लेकिन रूट खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब है कि रूट्स आर अनइक्वल, पॉजिटिव नेगेटिव दो डिफरेंट वैल्यूज, एंड इमेजिनरी थर्ड केस, एंड इमेजिनरी व्हेन द b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, सो आपके पास क्या आ गया, इमेजिनरी रूट्स आएंगे अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट लाइक हियर -8 आ गया। सो स्टूडेंट्स आई होप के एक्सरसाइज नंबर 2.1 के पहले दो क्वेश्चन जो है नेचर ऑफ द रूट्स के मतलब भी हमने पढ़ लिया और दोनों क्वेश्चंस को भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। अगले जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के साथ उनको हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।